नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका 3 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है, जो कि लिखा किसने है? टीपी श्रीनिवासन जी ने। और इसमें पूरे की पूरी जो अभी नॉन परमानेंट सीट जो थी इंडिया ने जो विन की है, उसी के रिगार्डिंग पूरा का पूरा एडिटोरियल उसी पे बेस्ड है। इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, अनिश्चित वर्ल्ड में, अ सीट एट ग्लोबल हाई टेबल, एक सीट जो ग्लोबल की हाई टेबल पे विराजमान है। India will be back in United Nations Security Council for 2-year term beginning January 1st, 2021 at critical time in its history of UN. It is hoped that then COVID-19 will have subsided, a US president will have been elected, and contours of new world order may have emerged. India is इमर्ज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया विल बी बैक इन यूनाइटेड नेशन, इंडिया वापस आएगा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें नॉन परमानेंट सीट पे 2 साल के लिए, जो कि 2021 से स्टार्ट होने वाला है। और ये एक क्रिटिकल टाइम है हिस्ट्री में यूएन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए। इट होप, इससे आशा की जा सकती है कि कोविड-19 जो अभी चल रहा है वो सब्सिडाइज खत्म होगा और सबसाइडेड होगा, मतलब अलग होगा या कम किया जाएगा उसके प्रभाव को। यूएस प्रेसिडेंट विल हैव बीन इलेक्टेड, यूएस के नए प्रेसिडेंट जो भी होंगे वो इलेक्ट हो जाएंगे। और जो कॉन्टूर्स, मतलब जो उठापटक है पूरे के वर्ल्ड में, कॉन्टूर्स मतलब होता है जब आप मानचित्र बनाते हो तो कॉन्टूर का मतलब होता है उसमें जब जो ऊंच नीच होती ना, तो उस चीज़ को आप लेवलिंग करते हो, तो वो एक लेवलिंग होती है कि जहाँ भी ऊंच नीच है वर्ल्ड में उसकी जो लेवलिंग करना। कॉन्टूर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मे हैव इमर्ज्ड, तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ें इमर्ज्ड हो चुकी होंगी या होगी। इंडिया इज सर्विंग फॉर 8 टाइम एंड हैज़ रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू some of the seminal resolution of UNSC। और इंडिया क्या है? सर्विंग फॉर 8 टाइम, सर्व कर चुका है 8 टाइम, सेवा कर चुका है इस सीट पर। एंड हैज़ रिकॉर्ड कंट्रीब्यूटिंग, और उसने रिकॉर्ड कायम किया है, रिकॉर्ड बना चुका है किस चीज़ का? कंट्रीब्यूट करने का, बहुत से सेमिनल मतलब मौलिक या लाभदायक रेजोल्यूशन को ऑफ यूएनएससी के लिए। एज आ कॉन्सिक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी चीज़ के परिणामों के तहत, अब किस चीज़ के? ऑफ द लॉन्ग डिबेट ऑन एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी, एक्सपेंशन जो यूएनएससी की जो सीट है उसके एक्सपेंशन के लिए जो बहुत लंबा विचार हुई है, डिबेट हुई, उसके परिणाम स्वरूप मैनी कंट्रीज विच हैज़ नेवर सर्व ऑन काउंसिल, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने कभी काउंसिल को सर्व नहीं किया, हैव बिगिन टू क्लेम, वो क्लेम करना स्टार्ट कर चुकी हैं उनके टर्न के लिए या उनकी बारी के लिए। अर्लियर इंडिया, जापान, पाकिस्तान एंड सम अदर यूज्ड टू गेट इलेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली, और अभी पिछले समय में इंडिया, जापान और पाकिस्तान बार बार ही इलेक्ट हो रहे हैं वेरी फ्रिक्वेंटली कंपेयर टू रिटायरिंग मेंबर, जो कंपेयर मतलब जो रिटायर हुआ है उस मेंबर का, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर मतलब इंडिया, आर मोर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट, जो नया मेंबर इलेक्ट हुआ है उसका पॉलिटिकल महत्ता या सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्णता है वो ज़्यादा है। इंडियाज़ रिपूटेशन फॉर टेकिंग बैलेंस्ड पोजीशन, इंडिया की जो रिपूटेशन है वो टेकिंग बैलेंस्ड पोजीशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग, आम सहमति बिल्डिंग, विल बी वेलकम्ड बाय अदर मेंबर, तो जो बैलेंस बना के चलता है, रेपुटेशन अपनी बैलेंस करके चलता है, और साथ ही साथ किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनाने की जो वो है, वो उस चीज़ को क्या करती है? यूनिक बनाती है इंडिया को, और वो दूसरे नेशंस के थ्रू स्वागत भी की जाती है, दूसरे मेंबर के थ्रू। ऑल अबाउट कॉन्टेस्ट, सबका सब क्या है? लड़ाई है, विजेता बनने की होड़ है। द बेसिक कॉन्टेस्ट फॉर नॉन परमानेंट सीट टेक प्लेस इन रिस्पेक्टिव रीजनल ग्रुप एंड देयर सब ग्रुप, जो नॉन परमानेंट सीट है उस चीज़ की महत्ता या उस चीज़ का जो चुनाव होता है या उसके जो बेसिस पॉइंट हो वो रीजनल लेवल पे, जो रीजनल ग्रुप होते हैं और उनके जो सब ग्रुप होते हैं उस पे बेस होते हैं, या उस सीट चीज़ को महत्ता दी जाती है। वोटिंग इन जनरल असेंबली इज
to fulfill requirement of country having to secure 2/3 majority of member state। और जो भी इस चीज़ के लिए 2/3 majority की क्या होती है, ज़रूरत होती है इस सीट को पाने के लिए। इफ़ देयर इज़ रीजनल एंडोर्समेंट, अगर यहाँ पे कोई रीजनल एंडोर्समेंट उस चीज़ को बढ़ावा देना, तो रीजनल क्षेत्रीयता को अगर बढ़ावा देने की बात होती है, रीजनल इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट दोज विथ एनी ग्रेवियंसेस अगेंस्ट कैंडिडेट, सभी कंट्री सिर्फ उन कंट्री को छोड़कर जो कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का क्या करती हैं, विरोध करती हैं या उसके अगेंस्ट शिकायतें होती हैं, वोट फॉर देम एंड दे सेल थ्रू इजीली, वो सभी क्या करती हैं, उस कैंडिडेट को वोट करती हैं और उसके थ्रू, सेल मतलब नाव चलाना, उस चीज़ के थ्रू इजीली वो चलती हैं या अपनी चीज़ों को क्या करती हैं, मूव करवाती हैं यूएनएससी में। बट रीजनल एंडोर्समेंट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, लेकिन रीजनल एंडोर्समेंट या क्षेत्रीय ताकतों को बढ़ावा देना या क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना अब डिफिकल्ट हो रहा है। एज कंट्रीज इंस्क्राइब देयर नेम ईयर इन एडवांस एंड दोज स्क्वेटिंग कंट्रीज हैव टू बी परस्यूडेड टू vacate द प्लेस थ्रू वेरियस मीन। एज अ कंट्री इंस्क्राइब मतलब अंकित करना, देयर नेम ईयर इन एडवांस, जो पहले एडवांस में ही अपने नाम और ईयर को अंकित कर देते हैं, एंड दोज स्क्वेटिंग मतलब जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, बैठी हुई कंट्री वहाँ पे हैं, हैव टू बी परस्यूडेड, उनके लिए क्या करना पड़ता है, राजी करना पड़ता है कि वो अपनी सीट क्या करें, खाली करें, थ्रू वेरियस मीन, और उसके कई वो दिए जाते हैं या कई हिसाब से सीधी सी बात उनको समझाया जाता है। लास्ट टाइम इट वाज कजाकिस्तान विच वेकेटेड द प्लेस फॉर इंडिया, लास्ट टाइम क्या हुआ था, कजाकिस्तान ने अपनी सीट छोड़ी थी इंडिया के लिए। दिस टाइम इट वाज अफगानिस्तान, अभी के लिए क्या है, अफगानिस्तान ने अपनी सीट छोड़ी है। इंडिया कुड नॉट हैव गॉट एंडोर्समेंट विदाउट सच जेस्चर, और इंडिया नहीं कर सकता एंडोर्समेंट इन सब जेस्चर्स के अलावा फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, फ्रेंडली जो मित्र देश हैं उनके उनसे या उनके द्वारा इस हिसाब का एंडोर्समेंट अकेले नहीं कर सकता। इट मस्ट हैव टेकन सम डेप्थ एक्टिविटी बाय आवर मिशन टू अकम्प्लिश दीज फीस्ट, और इसके लिए जरूरी है या लेनी पड़ती है एक चतुर, डेप्थ मतलब चतुर एक्टिविटी या बुद्धिमान पूर्ण जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं, बाय आवर मिशन, जो हमारे मिशन है उनके द्वारा, और अकम्प्लिश दिस फीट फीट का मतलब होता है कमाल करना, या जो, तो इन सब अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, तो इन सब के लिए एक चतुर रणनीति की जरूरत होती है, जो कि हमारे इस कमाल को या कर्तव्य को पूर्ण करने में मददगार साबित होती है। वोटिंग इन जनरल असेंबली इज नॉट विदाउट इट्स ऑन एक्साइटमेंट, और जो जनरल असेंबली में वोट होता है वो बगैर खुद के एक्साइटमेंट के नहीं होता। द 2/3 मेजोरिटी इज सिक्योर्ड, 2/3 मेजोरिटी सिक्योर्ड होती है, बट कंपटीशन इज टू सिक्योर ऑल द वोट कास्ट, कंपटीशन जो है वो सिक्योर करता है ऑल द वोट कॉस्ट कहाँ किस हिसाब से डलेंगे, जैसे कि किसी चीज़ को बैठा दो, मतलब सीधी बात है कि वोट फिर वहाँ पर विभाजित नहीं होते, बट नो वन जेस्ट दैट एज द बैलेट इज सीक्रेट एंड एडवर्सरीज मे वोट अगेंस्ट कैंडिडेट, कोई भी ये प्राप्त नहीं कर सकता क्या कि बैलेट सीक्रेट होता है, एडवर्सरी में वोट अगेंस्ट कैंडिडेट, और एडवर्सरी भी वोट कर सकते हैं कैंडिडेट के अगेंस्ट। फॉर इंस्टेंस आउट ऑफ 192 वोट कास्ट इंडिया गॉट 184, 192 में से इंडिया ने 184 वोट वो किए। नो वन विल एवर नो 8 कंट्रीज दैट डिड नॉट वोट फॉर इंडिया, और ये कोई भी नहीं जान सकता कि ऐसी कौन सी 8 कंट्री हैं जिन्होंने इंडिया के लिए वोट नहीं किया। बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट ये एक मैटर है चिंता का, दैट दे आर सो मैनी कंट्रीज विथ ग्रेवियंसेस अगेंस्ट इंडिया, जो ये कहती हैं कि वो यहाँ पे सो मैनी मतलब 8 कंट्री ऐसी हैं जिनकी शिकायतें हैं इंडिया के साथ, इन द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ईच वन, और जो इन ऑर्डर ऑफ जितने भी रिसीव्ड बाय ईच वन, जितने भी लोग उन्होंने रिसीव किया है, द कंट्री इलेक्टेड वर मैक्सिको, और उस आधार पर जो कंट्री इलेक्ट हुई थी कौन कौन सी हैं, मैक्सिको है, इंडिया है, नॉर्वे, आयरलैंड एंड केन्या, ये सब भी पहले हो चुकी हैं, जो सिर्फ मतलब सीधी सी बात है, लेकिन जो कि वोट जितने आपको मिलेंगे उसी के आधार पर ना आपका सिलेक्शन होगा,
तो ये सिर्फ उस पे बात कर रहे हैं कि जो जो जिन जिन लोगों ने रिसीव किया उस आधार पे ये कंट्री क्या हुई हैं, ये चुनाव जीती हैं। इंडिया, नॉर्वे और ये, सिंस देयर वाज नो एंडोर्समेंट, सिंस वहाँ पे तब से कोई एंडोर्समेंट भी नहीं था। इन द अफ्रीकन ग्रुप, कोई अफ्रीकन ग्रुप में किसी भी प्रकार का एंडोर्समेंट नहीं था कि कोई अफ्रीकन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा हो। केन्या हैड टू गो फॉर सेकंड राउंड, गई थी, केन्या गई थी सेकंड राउंड के लिए अगेंस्ट डीजी बूटी, डीजी बूटी के लिए। केन्या वाज द फेवरेट ऑफ बेस्ट, केन्या फेवरेट मतलब पश्चिमी देशों की फेवरेट थी, और डीजी बूटी वाज सपोर्टेड बाय चाइना, दीजी बूती को चाइना सपोर्ट कर रहा था। एंड द इस्लामिक स्टेट्स, और जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे दीजी बूती को। इन वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप, और इन वेस्टर्न यूरोपियन की बात करें और अदर ग्रुप की बात करें तो कनाडा लॉस्ट टू आयरलैंड, कनाडा ने अपनी कुर्सी खोई थी किसके लिए, आयरलैंड के लिए। इन द कंटेंटियस कॉन्स्टेंट, कंटेंटियस मतलब विवादास्पद लड़ाई में या विवादास्पद चुनाव में। वन स्पेशल फीचर दिस ईयर वाज कोविड-19 इफेक्ट, इस ईयर के अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो वो है कोविड-19 का इफेक्ट। एम्बेसडर वर अलाउड टू एंटर जनरल असेंबली हॉल, जो भी एम्बेसडर थे उनके लिए अलाउ किया गया जनरल असेंबली हॉल में वन बाय वन टू कास्ट देयर बैलेट, उनके जो कास्ट या वोट करना है बैलेट का, इंस्टीड ऑफ साइमल्टेनियस वोटिंग, जैसा कि पहले होता आया है कि साइमल्टेनियस वोटिंग करने का वो था, लेकिन इस बार वन बाय वन करवाया गया। दैट यूजुअली टेक प्लेस, द कैंपेन वाज ऑल्सो अनकन्वेंशनल, जो कैंपेन होता है ना चुनाव के लिए वो भी क्या था, अनकन्वेंशनल या गैर पारंपरिक था। इट टुक प्लेस थ्रू जूम, और ये जूम के थ्रू किया गया। कन्वर्जेशन एंड शेयरिंग ऑफ ब्रोशर्स एंड पैम्पलेट रेदर देन थ्रू मीटिंग एट वॉर एंड रेस्टोरेंट सर्विंग हॉट क्यूजिन अराउंड यूएन। और अब इसमें क्या, ऑनलाइन ही जूम ऐप के थ्रू इन सब चीज़ों को रन कराया गया, जो भी कैंपेन हुआ बातें हुई, पहले जैसा नहीं कि भाई वॉर में मिल रहा है, वॉर मतलब रेस्टोरेंट में मिल रहा है और यहाँ सब मिल के लोगों को अपनी बातें बताई जाए। द कैंडिडेट में ऑल्सो हैव सेव्ड मनी, कैंडिडेट ने इस हिसाब से अपनी मनी भी बचाई। एज दिस इज नॉर्मली एन ओकेजन फॉर स्लर्जिंग, और स्लर्जिंग का मतलब क्या होता है, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, या शराब पीना, झटके शराब पीना, इन सब चीज़ों को आप क्या बोलते हो, स्लर्जिंग। तो वो सब नहीं हो पाया, जो मनी मनी बची, सीधी सी बात है, किसी को शराब वराब नहीं पिलानी पड़ी। थ्रू इंडिया सक्सेस वॉज अश्योर्ड, और जो इंडिया के सक्सेस के साथ ही इस चीज़ की अश्योरेंस या फिर से उस चीज़ को वो मिलना, बल मिलना। द न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, कि न्यू परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया को होना चाहिए। टी एस तिरुमूर्ति, हु हैज़ फॉर्मेडेबल रिप्यूटेशंस फॉर मल्टीलेटरल स्किल, फॉर्मेडेबल मतलब दुर्जय या जिसे जीता ना जा सके, रिप्यूटेशन मतलब इज्जत, मल्टीलेटरल स्किल मतलब बहुपक्षीय स्किल, produce an impressive multimedia presentation with memory of India's sterling role in annals of UN। यहाँ पे स्टर्लिंग का मतलब होता है क्या, कि वास्तविक रोल हो या शुद्ध रोल हो, तो ये आपका क्या है, स्टर्लिंग रोल ऑफ एनाल मतलब इतिहास। तो यूएन के इतिहास में जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हुआ या जो सब हुआ, जो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं, उन्होंने एक वास्तविक रूप दिया इन सब चीज़ों को। कैसे दिया, आस्क फॉर हिज रिएक्शन, जब उनसे पूछा गया कि भाई रिएक्शन बताइए जब आप विक्ट्री या जीत गए हो, तब उन्होंने कहा इन कोविड-19 एंड पोस्ट कोविड वर्ल्ड इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड लीडरशिप, कि जो कोविड-19 में, कोविड-19 के बाद का भी जो वर्ल्ड है वो इंडिया उसमें लीडरशिप या नेतृत्व प्रोवाइड करेगा। न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, नए ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग जो भी मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय या जितने भी ये वो हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीलेटरल मतलब जिसमें बहुत सी कंट्रीज शामिल हैं, उन सबको एक नई ओरिएंटेशन देगा, नई दिशा निर्देश देगा और उन सब की रक्षा करेगा। हाउ फॉर द यूएन विल बी एबल टू रिफॉर्म इट्स सेल्फ
इन द न्यू सिचुएशन रिमेन अनसर्टेन। और इस उसमें जो यूएन है वो कितना लंबा या कितने हद तक रिफॉर्म करेगा ये देखने वाली बात है। जो करेंट जो अनसर्टेन सिचुएशन है उन सब चीज़ों को देखते हुए या करेंट सिचुएशंस को देखते हुए, यहाँ पर सिचुएशन मतलब स्थिति, अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता, रिफॉर्म मतलब सुधार। द एक्सपेक्टेड चेंज आफ्टर 9/11 नेवर मटेरियलाइज्ड बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। और जो एक्सपेक्टेड चेंज होने चाहिए, जब ये जो एक इस हिसाब जिस रिगार्डिंग जैसे चेंज होने चाहिए थे वो कभी मटेरियलाइज्ड मतलब कभी अस्तित्व में नहीं आए 9/11 के बाद, बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब खुद के हित की हिसाब से द ट्रेडिशनल पोजीशन, जो पारंपरिक स्थिति थी उसके और जो भी खुद के हित हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए वो कभी ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ का वो नहीं हुआ। द यूएन डिड नॉट सक्सीड इन आइदर डिफाइनिंग टेररिज्म, कभी सक्सीड नहीं हुआ चाहे टेररिज्म को डिफाइन करना हो, इन एडॉप्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और कभी एडॉप्ट करना हो कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक समीचीन या सबको मिला के एक इंटरनेशनल टेररिज्म को एक्सेप्ट करना हो। काउंटर टेररिज्म विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर इंडिया एट यूएनएससी। और इस हिसाब से जो काउंटर टेररिज्म है वो एक बहुत ही प्राथमिकता रूप से उभर कर आया है इंडिया के लिए। परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर हैज़ अंडरस्टैंडेबली इग्नाइट द होप दैट इट्स क्वेस्ट फॉर परमानेंट मेंबर फॉर काउंसिल में सक्सीड। तो जैसे नॉन परमानेंट मेंबर का जो वो हुआ है मतलब जीता है, तो वो अंडरस्टैंडेबली मतलब वो समझने योग्य है। उस इग्नाइट मतलब उस चिंगारी को जो होप पैदा करती है किस चीज़ की, कि वो तलाश करे परमानेंट मेंबरशिप। क्वेस्ट मतलब होता है तलाश करना, खोज करना। तो किस चीज़ की तलाश करे? परमानेंट मेंबर सीट की। कहाँ पे? काउंसिल में। और या उस चीज़ की सक्सीड होने की आशा करे। नथिंग इज़ फार्दर फ्रॉम ट्रुथ। और कोई भी चीज़ सत्य से आगे नहीं है। फार्दर मतलब आगे नहीं है। ऑपरेटिंग विद इन प्रोविजन ऑफ चार्टर इज़ वन थिंग। ऑपरेटिंग विद इन प्रोविजन मतलब किसी जो प्रोविजन होते हैं चार्टर में उनके अंदर ऑपरेट करना एक अलग बात है, लेकिन सीकिंग टू अमेंड द चार्टर टू ऐड न्यू परमानेंट मेंबर इज क्वाइट अनदर। लेकिन आप ये सोचो कि उस चार्टर को बदलना है और उसमें नए परमानेंट मेंबर की एंट्री करवाना है, वो एक अलग पक्ष है। द डिबेट हैज़ थ्रो अप मैनी आइडिया बट टिल टुडे, ये डिबेट ने बहुत से आइडिया को आगे सामने लाया है, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें, आज की स्थिति बात करें, नन ऑफ द प्रपोजल हैज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग 2/3 मेजोरिटी। और इससे साहब के किसी भी प्रपोजल में ऐसा वो नहीं है कि उसमें 2/3 मेजोरिटी मिले ऑफ जनरल असेंबली में, एंड वोट फॉर परमानेंट मेंबर और वोट्स ऑफ द 5 परमानेंट, और ना ही जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके वोट मिलेंगे। इट इज़ फेयरली सर्टेन, और ये बिल्कुल दिखाई देने वाली निश्चित स्थिति है दैट नो एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबर विल टेक प्लेस। और यहाँ पर किसी भी परमानेंट मेंबर का जो प्लेस है वो गठित नहीं होगा या उसकी स्थिति नहीं आएगी। एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ चार्टर, जो कि वर्तमान चार्टर में इस हिसाब की कोई पोजीशन नहीं है। बी में ब्लेम, और हम इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं किसको, या बल ब्लेम करना या दोषारोपित कर सकते हैं या किसी को ब्लेम परमानेंट मेंबर फॉर बीइंग एडमेंट अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर प्रिविलेज पोजीशन, बट फैक्ट इज दैट मेजॉरिटी ऑफ यूएन मेंबर आर अगेंस्ट द प्रिविलेज ऑफ परमानेंट मेंबर, पर्टिकुलरली द वीटो। हम इस चीज़ के लिए उनको परमानेंट मेंबर हो उनके लिए तो ब्लेम कर सकते हैं कि वो भाई अपनी परमानेंट मेंबरशिप या जो उसके अधिकार हैं उसको बचाने के लिए इस सब के काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई नया व्यक्ति ना आ पाए। बट द फैक्ट इज़ मेजॉरिटी ऑफ, लेकिन फैक्ट भी यही है कि बहुत से जो मेजॉरिटी कंट्री हैं यूएन मेंबर की वो इन प्रिविलेज के अगेंस्ट हैं और स्पेशली वीटो के अगेंस्ट हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी के पास ऐसे स्पेशल ऐसे अधिकार हों। इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन काउंसिल में अर्न रिस्पेक्ट,
इंडिया की जो परफॉर्मेंस है काउंसिल में, वो रिस्पेक्ट तो अर्न कर सकती है, बट इट विल नॉट लीड टू इट्स एलिवेशन टू परमानेंट। बट वो इस चीज़ का नेतृत्व नहीं कर सकती कि वो परमानेंट मेंबरशिप के लिए उस चीज़ का मतलब फुलफिल करे या लोगों को राजी कर पाए, या जो भी मेंबर है उनके लिए राजी कर पाए। एज द अपोजिशन टू एनी एक्सपेंशन एज नॉट इंडिया स्पेसिफिक। जो भी वो मतलब एक्सपेंशन होगा वो इंडिया के स्पेसिफिक तो नहीं होने वाला। इंडिया विल हैव हायर प्रोफाइल, इंडिया के पास एक हायर प्रोफाइल होगी एट यूएन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए होगी। एज द नॉन परमानेंट मेंबर की तरह हैव कलेक्टिव वीटो ओवर एवरी रेजोल्यूशन, और उसके पास एक कलेक्टिव वीटो होगा हर एक रेजोल्यूशन के, जो भी पास होगा वो उसकी नज़रों के सामने से पास होगा इन द काउंसिल। परमानेंट मेंबर कैन प्रिवेंट अडॉप्शन टू रिजोल्यूशन, वो परमानेंट मेंबर जो हैं वो रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए प्रिवेंट तो कर सकते हैं बाय देम सेल्फ, बट दे नीड एट लीस्ट 9 वोट टू गेट रिजोल्यूशन पास्ड। लेकिन उनके लिए वो रिजोल्यूशन तो रोक सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन को पास करवाने के लिए कम से कम 9 वोट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इंडिया विल ऑल्सो हैव रेयर पीप इनटू द कंसल्टेशन चैम्बर ऑफ यूएनएससी। और यहाँ पे पीप का मतलब क्या है, झलक होता है। ठीक है, तो रेयर पीप मतलब कुछ उसकी झलक तो दिखाई देगी ही, जो भी उसमें कंसल्टेशन होगा या इन सब चीज़ों में, विच इज़ क्लोज टू नॉन मेंबर ऑफ काउंसिल, जो कि क्लोज होगी नॉन मेंबर जो हैं काउंसिल के, उनके मतलब लगभग समकक्षी होगी। इट इज़ देयर दैट हार्ड नेगोशिएशंस टेक प्लेस विदाउट एनी पब्लिक रिकॉर्ड characterized by arm twisting and threat of veto। और यहाँ पे हार्ड नेगोशिएशन होते हैं विदाउट पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब पब्लिक रिकॉर्ड में उन सब चीज़ों को नहीं रखा जाता। कैरेक्टराइज होते हैं कैसे, कि आर्म ट्विस्टिंग एंड थ्रेट ऑफ वीटो, मतलब कि आपने दूसरे को मना लिया कि भाई हमारे पास वीटो है, आप हमारे पक्ष में काम करो। आर्म ट्विस्टिंग मतलब थोड़ा सा हाथ मरोड़ देना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आती। द प्रेशर ऑफ वर्क ऑफ मिशन विल ऑल्सो इंक्रीज, जो प्रेशर है या दबाव है वर्क का वो भी इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ इंडिया विल गेट इन्वॉल्व इन मैनी इशू, इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा बहुत से ऐसे इशू में जहाँ पर उसका कोई पर्सनल हित भी नहीं है। उस वैसे भी इट मे नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंटरेस्ट, डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। सिंस इंडिया डज नॉट हैव वीटो, लेकिन इंडिया के पास वीटो नहीं है, इट shall have to proceed cautiously not to offend anyone। अब जब वीटो नहीं है तो उसे सावधानी से अपना क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नॉट टू ऑफेंड, किसी को परेशान किए बगैर या किसी को धक्का लगाए बगैर, लेस्ट दे शुड गो अगेंस्ट इट व्हेन मैटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट फॉर कंट्री कम ऑफ इन काउंसिल। और ऐसा ना हो कि वो अगेंस्ट चले जाएं, मतलब जब कि जो हमारी कंट्री है उसके लिए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, या किसी हिसाब का जो रिजोल्यूशन, किसी प्रकार का जो रिजोल्यूशन है वो जब यूएन में पास हो, तो उस समय वो इंडिया का क्या कर दें, विरोध कर दें। तो सावधानी से उस चीज़ को इंडिया को देखना पड़ेगा कि किसी को वो मतलब ऐसे इस ढंग से काम ना करे कि किसी को बुरा लगे या किसी को फील हो। इंडियाज मिशन इन न्यूयॉर्क हैज़ अर्न, इंडिया का जो मिशन है न्यूयॉर्क वो अर्न हो चुका है। अ रिप्यूटेशन दैट इज नेक्स्ट, रिप्यूटेशन जो है वो नेक्स्ट उस टर्न में आएगी। ओनली द परमानेंट मेंबर इन इन्फ्लुएंस, बट वेदर इट विल बी एबल टू डील विथ ट्रेडिशनल चैलेंजेस इज नोवेल वे। अब क्या ये डील करेंगे, एक जो ट्रेडिशनल जो चैलेंज है, पारंपरिक चैलेंज है, उनके लिए एक अलग ही वे में, नोबल वे मतलब एक इकलौते ऐसा रास्ता जो अलग वे में उसके लिए सक्षम है कि नहीं। और अगर हैं तो वही डिपेंड करेगा ऑन द टर्न एंड ट्विस्ट इन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो वही इस जो अनसर्टेन या अनिश्चित वर्ल्ड है उसके टर्न और ट्विस्ट, इन दोनों को क्या करेगा, मतलब टर्न मुड़ना और ट्विस्ट घुमाना, इन सब चीज़ों को क्या अनसर्टेन वर्ल्ड में वही इन सब चीज़ों को निश्चित करेगा।
और आगे की दिशा तय करेगा, आगे के जो पथ हैं वह सब तय करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल्स। थैंक यू फॉर टुडे। आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।